अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप अस्सलाम। सुनाएं, सब खैरियत से हैं? जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रैक्टिस कर रहे हो? कोई नहीं? कर रहे हैं सर, क्यों नहीं कर रहे? कहाँ तक पहुंची सबकी प्रैक्टिस? जबरदस्त जा रही है। अच्छा, आज जो है ना, बिल्कुल न्यू टॉपिक नहीं छेड़ूंगा फ़िलहाल। जितना सिखाया है उसी को हम रिकैप करेंगे आज। कवर करेंगे, आप लोग जिधर जिधर कन्फ्यूजन आप सबकी वो क्लियर हो गया आज, ठीक है? तो ओके सर। सिंपल यही है कि मैं क्या करता हूँ, और एंड पे जो है ना एनालाइज भी करेंगे कि मंडे वाले दिन, कल के दिन गोल्ड का क्या सूरत हाल होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि गोल्ड अभी आज संडे है तो मार्केट बंद है, लेकिन मार्केट ओपन है। ये जो आपका है ना, ये वाला चार्ट इंटरनेशनल मार्केट में ये बंद है, लेकिन एक्सएम ब्रोकर वाहिद एक ब्रोकर है जो सैटरडे संडे अपना गोल्ड मार्केट को लेके चल रहा है। उसके हम बाद में आएंगे उसकी तरफ। तो शजील भाई, इंशाल्लाह कल मैं आपको प्रैक्टिस करके भेजूँ, ठीक है? ब्रीफ फ्रेंडली, ओके ब्रदर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सैटरडे संडे को भी जो है ना, एक्सएम ब्रोकर पे सिर्फ आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ है। इसके दो चार्ट हैं। एक्सएम भी नहीं कर रहा कादिर भाई। कर रहे हैं, रिजवान भी कर रहे हैं। अगर आप उसको अच्छा। गोल्ड के, मैं आपको बताता हूँ ना, एक्सएम पे आप ये आपने ये लिखना है गोल्ड 24, और आपके सामने नीचे ये आ जाएगा गो एक्स ए यू एस डी 247। ये थिंग्स मार्केट का है, ठीक है? अभी मैं ये देखो इसके अंदर शिफ्ट करूँगा और ये मार्केट देखो आपके सामने चल रही है ना। 12 मिनट में अभी ये कैंडल क्लोज होगी, लेकिन हमने इसको फोकस नहीं करना, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट ने कोई इसमें वॉल्यूम नहीं देना। इसके अंदर सिर्फ साइडवेज है। प्रॉफिट तो इसमें 110% बनेगा बगैर किसी स्ट्रेटजी के, कि बेशक आप यहाँ से सेल कर दो नीचे आ जाएगा, बाय कर लो ऊपर चला जाएगा, बस। क्योंकि मार्केट देखो ना, यहाँ से टोटल साइडवेज है। ये आप एक्सेल में भी देखोगे, ये आपको मिलेगा सेम एज इट इज़। ये आप देखो कि मार्केट टोटल साइडवेज है। आप ऊपर का बाय अगर करके छोड़ते तो फिर भी प्रॉफिट में है, सेल करके छोड़ते तो फिर भी प्रॉफिट में है, लेकिन हमने देना है इंटरनेशनल चार्ट पे। ये अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पर 41 पे क्लोज है, लेकिन 24/7 आपको क्या कह रहा है जी, 53 पे अभी आपकी मार्केट मूव हो रही है। चार्ट दोनों सेम है, लेकिन सैटरडे संडे को मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं अक्सर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और हाँ, थर्सडे तक मैं ट्रेड करता हूँ। फ्राइडे को मेरी कोशिश है कि मैं ना ही करूँ। उसकी रीज़न के मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर इनके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हंड होते हैं, तो मैं जो हूँ ना रिस्क नहीं लेता। अच्छा, अब चलते हैं जी डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अभी आप ये देखो कि यहाँ पर मार्केट बंद है, ठीक है? अभी फ़िलहाल मार्केट बंद है और मैं इसका एनालाइज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि गोल्ड की अगर सिचुएशन मेरे हिसाब से देखी जाए वो क्या चल रही है। उसके लिए मैं अपने लिए सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मैं अगर उसको फिबोनाची यूज़ करूँ तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। कौन सा? वीकली। अभी कल मैंने आपको, सॉरी परसों, लेक्चर दिया था फिबोनाची टूल का, ठीक है? अभी आप ये देखो, सेम इसने इस लो को ब्रेक किया हुआ है, ऐसे ही है। इस कैंडल के नीचे देखो क्लोजिंग काफ़ी हुई है, और मैं समझता हूँ कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे मेरे लेवल पे आएगा, मैं यहाँ पर फिबोनाची हाई टू लो मार्क करूँगा, और मेरे सामने गोल्डन जोन तो निकला है। चलो, ये कंफर्म हो गया। अब मैंने इस जोन पे मार्केट के आने का वेट करना है, और मैंने यहाँ पर आंखें बंद करके अपनी सेल की पोजीशन लेनी है। ये तो मेरा हो गया बिगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर आना है और मैंने प्रॉफिट लेना है। अब मैं शिफ्ट करूँगा डे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर वही सिंपल स्ट्रेटजी जो आपसे मैं शेयर करता आ रहा हूँ, कि जो कैंडल क्लोज हुई है, इसका हाई मैं पकड़ूंगा, और देन इसका लो। अभी फ़िलहाल इसका ये हाई आ गया, ये इसका लो आ गया। अभी मैं यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग मार्क नहीं कर रहा। वो अगर आप यह करना चाहें, अब प्रिडिक्शन के हिसाब से है ना, तो यहाँ पर हाई और लो मार्क किया सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर मैंने
30 मिनट पे शिफ्ट होना है, मैं चाहूँ 4 आवर पे भी हो सकता हूँ। अगर 4 आवर में मुझे उसके अंदर, यहाँ पर आप ये देखो, हमने परसों फेयर वैल्यू गैप को भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। डे टाइम फ्रेम पे आके हाई लो मार्क किया, अब 4 आवर के अंदर शिफ्ट किया मैंने। यहाँ पर फाइंड करना है फेयर वैल्यू गैप रिसेंट, जो रिसेंट हुआ है। अब मेरे सामने बिल्कुल पड़ा है जी, ये देखिए फर्स्ट जो कैंडल है उसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये है क्या, ये है फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो में जो गैप आया है ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप। चलो ये भी मुझे फाइनल हो गया कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये एफ वी जी किस पे कन्वर्ट होगा, आई एफ वी जी। आई का मतलब है इन्वर्सल फेयर वैल्यू गैप, कि मार्केट अगर इसको, इस एफ वी जी को रिट्रेस करे, अगेन ऊपर आए एंड इसको ब्रेक करे, तो हम इसको बोलेंगे आई एफ वी जी, इन्वर्सल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब चलो 4 आवर में मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर पड़ा है। अब मैंने शिफ्ट करना है 30 मिनट पे। अब 30 मिनट के अंदर क्या है जी, यहाँ पर मैंने निकालना है पीओसी लेवल। सबसे पहले बात को समझना कि पीओसी लेवल निकालना कैसे है। अब आप ये देखो, यहां से ये डे का लो है कल का, उसने कल का लो बनाया हुआ है, ठीक है ना, परसों का। यहां से मैंने लो से और हाई तक, यानी कि मार्केट जहां पर क्लोजिंग हुई है यहां तक मैंने क्या ड्रॉ करना है जी, पीओसी लेवल फाइंड करने के लिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मैं यहां पर इसको ड्रा करूंगा। अब आप ये देखो, फिफ्थ ऑप्शन है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स पे, यहां पर आप क्लिक करेंगे और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको शो हो रहा होगा। परसों जो हमने किया था फेयर वैल्यू गैप, जो हमने पीओसी निकाला है वो हमने निकाला था थर्सडे का। अब ये है फ्राइडे का, मंडे की हम तैयारी कर रहे हैं, फ्राइडे का हम पीओसी लेवल निकाल रहे हैं, ऐसे ही है ना। हमने क्या करना है जी, यहाँ पर लो इसका पकड़ना है जो कि ये वाला लो है, यहाँ से लो पकड़ा और यहाँ तक इस पॉइंट पे जिधर मार्केट रनिंग में है यहाँ पर लाके ड्रा किया, सेम एज इट इज मेरा पीओसी निकला है। अच्छा, अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं कि पीओसी लेवल कहां पर हमने निकालना है, कहां पर नहीं निकालना। एनी क्वेश्चन यहां तक कि पीओसी लेवल कैसे निकले, किसी की कंफ्यूजन किस पे आ रही है। अभी हम देखो इतने कोई बंदे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि हम 11 या 12 मेंबर्स हैं, सब अपना अपना क्वेश्चन शेयर करें, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। और यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, सबका क्लियर है जी पीओसी का। देखो जवाब आएगा तो मैं आगे चलूंगा। यहां तक पीओसी, फिबोनाची, फेयर वैल्यू गैप क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। भाई मैंने निकाला था यही पीएससी लेवल जो है ना, अच्छा फ्राइडे को, तो ठीक है, ये नीचे आ रहा था ऐसे जब ठीक है, क्लोज मार्केट हो गई थी, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा था। अभी आपने निकाला तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्या डिफरेंस किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने जो पीओसी पकड़ा होगा ना, वो जी इस लेवल से आपने उठाया होगा हाई से रनिंग पे, ऐसे ही है। अगर आप नहीं, इसमें मैंने उठा के, लो से पकड़ा था नीचे। अगर आप हाई देखो, जिधर के मार्केट की क्लोजिंग है ना, जहां से डे वन में मार्केट ने स्टार्ट किया है, उससे तो बेशक लो से किया है, हमने क्या पकड़ना है, लो। और यहां पर आना है अपने 3 इस पॉइंट पे जिधर मार्केट इस टाइम रनिंग पे है, जो सी भी प्राइस मार्केट मूव कर रही है। अभी आप लैपटॉप पे हैं तो मुझे अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करें। अब आप अपना अपना पीओसी लेवल मुझे निकाल के दिखाएं, क्या आपका पीओसी लेवल एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि अगर पीओसी अगर आपका एक्यूरेट आएगा तो ट्रेडिंग की कहानी वहां से स्टार्ट है। अगर पीओसी लेवल ही नहीं ना आपका सही निकला तो उसको हमने सही करवाना है। जी समझ लो ट्रेडिंग का स्टेप 1 यही है, पीओसी। पीओसी निकलेगा तो आगे काम होना है, समझ में आ गया ना। तो पीओसी लेवल निकाला। अब यहां पर एक और आप देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर में, याद है ना किसी को। अब मैं क्या करूंगा, इसका ब्रेक हुआ इस हाई का,
इस हाई का ब्रेक हुआ। अब किस बॉडी ने किया जी, किस ट्रेंड ने, इस ट्रेंड ने, ऐसे ही है। इसका ब्रेक हुआ, मैं क्या समझता हूं यहां पर क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, क्योंकि मार्केट यहां से सेल पे थी, यहां से सेल पे थी, ठीक है। तो यहां पर हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। मैंने क्या किया, स्विंग लो, पहले मैंने पकड़ा था स्विंग हाई, अब मैं पकड़ूंगा स्विंग लो टू हाई। अब इसके अंदर ड्रॉ करूंगा अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये स्विंग लो है और ये स्विंग लाई है। इसके अंदर मुझे बताएं स्विंग लो टू स्विंग हाई क्या आया, उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक और फेयर वैल्यू गैप बने, क्या मैं यहां पर बाय की पोजीशन ले सकता हूं या नहीं, बताएं जरा। यहां पर जी मेरी जी बाय की सर, पोजीशन बनती है कि नहीं बनती, 100% बनती है ना। मैं ये गारंटीड जी। साथ कहता हूं कि भाईजान जब भी मार्केट खुलेगी यहां पर बाइंग जरूर निकलेगी। क्यों, 4 आवर में कंफर्म फेयर वैल्यू गैप था। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, थोड़ा सा, अब आप ये देखो उसी जोन के पास एक और फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये एंट्री मेरी 110% बाय पे निकलेगी। सिर्फ यही चीज आपने सीखनी है, पीओसी निकाल के फिबोनाची, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखना बस। अब ये जो मेरा गोल्डन जोन निकला है 42824302, क्लास के बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आप लोगों ने मुझे ये लेवल्स निकाल के देने हैं। यूके प्लीज काइंडली यार म्यूट कर लें। क्लास के बाद आपने ये मुझे लेवल्स निकाल के देने हैं, सेम एज इट इज एक्यूरेट, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल 110%, मैं गारंटेड साथ कहता हूं, क्योंकि कोई ट्रेडर अपनी चीज की गारंटी नहीं देता, मैं अपनी चीज की गारंटी दे रहा हूं कि मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आए, इधर आए, इधर आए, इस बॉक्स में जिधर भी आएगी यहां से हम बाइंग करेंगे टिल यहां तक, दैट्स इट। बस ये टारगेट है मंडे को, और कोशिश करनी है हमने 1 या 2 से ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना। अपना दिन का टारगेट सेट किया करो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने लोड साइजिंग कैसे लेनी है, किस कैपिटल में किस लोड साइजिंग चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हैं जी $100, ठीक है, $100 के अंदर आपका जो इक्विटी बनेगी वो बनेगी जी 0.01 लॉट साइजिंग, ठीक है। इसके अंदर हमने कितने पिप्स लेने हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 40 पिप्स टू 80 पिप्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा है पिप्स का, कि पिप्स कैलकुलेट कैसे करने हैं। अच्छा, इस चीज को समझना है, अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, अदरवाइज भाई आप सारी जिंदगी जितनी मर्जी आप नॉलेज ले लें आप कुछ नहीं सीख सकेंगे जब तक ये आपके पास लोड साइजिंग ऐसी ना हो। अच्छा, $300 से लेके $500 तक आपकी जो लोड साइजिंग है वो 0.05 पिप्स, मिनिमम 50 टू 100, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, $1000 से आपने सिर्फ और सिर्फ 0.18 या आप इसके साथ एक ऐड कर सकते हैं 0.05। अगर आप मेरे कहने पे चलेंगे ना इस पॉइंट पे, भाई आप प्रॉफिटेबल बनेंगे गारंटीड के साथ। अगर आपने ये चीजें अगर आपने मेजर कर लिया ना कि हमने अपने कैपिटल को मेंटेन कैसे करना है, तो भैया $100 डिपॉजिट करो, 0.01 लॉट साइजिंग लो, 40 पिप्स से 80 पिप्स, इतना प्रॉफिट लेना है बस। अब देखो हम चलेंगे 1 मिनट पे, क्योंकि ऐसे पिप्स का आपको थोड़े बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो हमने पिप्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। बिल्कुल लास्ट में देखो आपके पास ऑप्शन मौजूद है ये मैयर की, बिल्कुल लास्ट में टूल बार में आप अपने जाएंगे, मैयर की ऑप्शन है, यहां पर आपने क्लिक करना है। अब पिप्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां पर जो है ना सेल किया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट मैंने सेल किया हुआ है और टारगेट मैंने अपना रखना है ये, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने पिप्स कितने लिए, आपको कैसे पता चलेगा जी। अब ये पिप्स कैलकुलेट करने का तरीका, टूल बार में मेजर के ऑप्शन है। अब जिधर की आपकी एंट्री है, जहाँ से आपका प्रॉफिट शुरू है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करें। चलो जी, अब ये देखो हमारे पास क्या है जी, 7.422। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें देखनी है, ये फ्रंट वाले जो आपके लेफ्ट साइड में है, इन सबको भूल जाएं। 7.422। अब यहां से यहां तक मेरे टोटल पिप्स बने हैं 74। पॉइंट को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ पहला डिजिट और दूसरा डिजिट कैलकुलेट होगा, दैट्स इट। आगे 22 वाला डिजिट काउंट नहीं होगा। 74 पिप्स बने हैं जी मेरे, यहां से यहां तक। अगर आप इसको 0.01 लॉट के साथ 74 पिप्स लेते हैं तो आपका प्रॉफिट पता कितना बनता है, इतना बनता है $7.4। और ये कितने मिनट में हुआ, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 5 मिनट में। पाकिस्तानी 2500 रुपए, कितने पाकिस्तानी 2000 से 2500 रुपए 5 मिनट में। बस क्या किया, 0.01 लॉट आपने लिया है। और अगर इसी पे कन्वर्ट करो कितने पे, $1000 पे, तो ये आपका $74 बनते हैं। पिप्स की समझ आइए कि कैलकुलेट हमने कैसे करने हैं। क्वेश्चन है जी जी तो सर। पूछे। अब हमने कैलकुलेट करना है जी 100 या 100 प्लस पिप्स, वो कैलकुलेट कैसे होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बाइंग ली है जी इस पॉइंट पे। अब मेजर के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहां से टोटल जो पिप्स बने हैं जो इसने मूव दिया है वो कितने पिप्स का दिया, कौन बताएगा। आपके सामने शो हो रहा है कितने पिप्स बने हैं यहां से यहां तक। 64। नहीं, कोई और बताएगा। 647। जी 647, क्योंकि आपने पॉइंट को खत्म कर दिया ना, उसका जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट होगा वो आपका एक ऐड होना है। जो पहला डिजिट होगा वो आपके जो पिछले 2 डिजिट है उस पर प्लस होगा, दैट्स इट। यहां से यहां तक 647 पिप्स। 0.01 का मतलब है जी तकरीबन $64। ठीक है, $64। जब तक आप पिप्स कैलकुलेट कर लेंगे आपने बिल्कुल इजी वे में। अब फॉर एग्जांपल मेरी यहां पर मार्केट आती है, यहां पर आ जाए, फेयर वैल्यू गया मुझे एंड में आ जाए, मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से फॉर एग्जांपल यहां से मेरी बाय की एंट्री लगी, मैंने यहां पर टारगेट रखना है, दैट्स इट। मैंने अपना 622 पिप्स लेने हैं मार्केट से। और मैं जब एक दिन में मेरा टारगेट अचीव हो रहा था, मैं दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं क्यों दूसरी ट्रेड लूं, अपना जो है ना टारगेट रखें कि मैंने दिन का $100 से $10 निकालना है। बेशक एक ट्रेड में निकले, बेशक 5 ट्रेड में निकले। जब आपका $10 निकल आए, आप भाई मार्केट से आउट हो जाए, फौरन अगले दिन मार्केट में एंट्री लें, दैट्स इट। यही ट्रेडिंग का सूल है कि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, फिबोनाची, पीओसी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफवीजी, आईएफवीजी, किसी में कंफ्यूजन है तो भाई बताएं। कंफ्यूजन है तो यार क्लियर कर लो यार। सर मुझे एफबीजी की समझ नहीं आ रही अभी तक सर, ठीक है, तो उसको फाइंड कैसे करना है। बिल्कुल इजी है, ये देखें बिल्कुल इजी है। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल ये 3 कैंडल्स है ग्रीन कलर की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो 3 कैंडल होंगी ना, इसकी जो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान जो गैप होगा हम उसे क्या बोलते हैं, अपना फेयर वैल्यू गैप। कि मार्केट अगर इसके पास आएगी या जब भी इस पे रिएक्ट करेगी तो भाई आप यहां पर बाय या सेल ले सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट में लेके दिखाता हूं, बिल्कुल क्लियर अभी शो हुई है मुझे, बिल्कुल क्लियर आपके सामने मैंने दिखाई भी है। ये देखें, ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई है ना फर्स्ट कैंडल का, और इसी में थर्ड कैंडल का लो पड़ा है। अब इसके दरमियान जितना गैप है ये है हमारा
फेयर वैल्यू गैप, और ये गैप 110% यहां से बाइंग निकलेगी। बेशक रिकॉर्डिंग कर लें आप सब, यहां से बाइंग निकलेगी 4270 4300 से बाइंग निकलेगी। ठीक है, क्यों? यहां पर स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। अब बॉडी के साइज देखे ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अली भाई म्यूट कर दे काइंडली। तो मैं ये कहता हूं कि यार यहां पर जो है ना बाइंग निकलेगी हमारी 110%। फेयर वैल्यू गैप भी समझ आई अली भाई? लेकिन सर इसके लेफ्ट साइड पे तो कैंडल्स है, तो फिर ये गैप कैसे हो गया सर? कौन सी लेफ्ट कैंडल पे? लेफ्ट साइड पे ये वाली आप कह रहे हैं? जी 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 रेड वाली ना, रेड वाली। जी 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 सर रेड वाली जहाँ पे आपने ब्लैक ब्लैक लाइन लगाई है यहाँ। ये वाली भाई, ये देखो, ये जी जी देखो, आपने तो प्रीवियस पे तो जाना ही नहीं है। अभी आप एक कैंडल देखो, दूसरी कैंडल देखो, तीसरी कैंडल देखो, इन सब के साइजेस तो देखो ना। स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग बॉडी हमारी। अब गैप बाय गैप, गैप बाय गैप, मतलब कि ऊपर से ऊपर कैंडल बनती जा रही है। तो क्या हम यहां पर एफवीजी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपका एफवीजी नहीं बनता। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज ना हुई होती, रेड क्लोज हुई होती, तो हमारा ये एफवीजी बनना था। अभी फिलहाल इसका हाई है, इसका ग्रीन का हाई, और ये जो लास्ट कैंडल है ग्रीन की, इसका लो, इसके दरमियान में जो गैप है ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अभी आप इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाओ। अब मुझे बताओ, सारे बंदे बैठे हैं जी, इन चार कैंडलों में से फेयर वैल्यू गैप कहां बन रहा है जी? मुझे बताएं। ये चार कैंडल है और इसमें बना हुआ है, बताएं कहां पर बना हुआ है? अराउंड 4150। 1 2 3 4, ये चार कैंडलों में रिजवान भाई आपका क्या आंसर है? ये बनता है तकरीबन 4150 से थोड़ा सा अबव। नहीं, नहीं, नो फोर नहीं, वन 35 40। बिल्कुल। इसके अंदर एफवीजी बना है ये वाला, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड कैंडल की तो विक ही कोई नहीं है, और जो सेकंड कैंडल है उसने उसके ऊपर विक छोड़ी है जी। यहां पर तो आपका फेयर वैल्यू गैप बनता ही नहीं है। आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है ये वाला 4143 एंड 41 एंड 41। ठीक है, 41 एंड 41 एंड 4150, ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। देखो चार कैंडलें होंगी, आप कंफ्यूजन में आएंगे। अब यहां में मुझे बताएं इस एरिया में कौन से, देखो क्वेश्चन आंसर होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना फेयर वैल्यू गैप का। तो यहां पर अब मुझे आप दोबारा तो रेड कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप किधर है जी? सारे बंदे बैठे हैं, सारे अपना अपना आंसर देंगे। इस कौन सी बॉडी वाली से लाइन है? लेके इस बॉडी से लेके इस बॉडी तक कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, और कितने फेयर वैल्यू गैप है, ये मुझे बताएं। लास्ट वाले टू। ठीक है, एनी और बताइए कोई। ऊपर से तीसरी कैंडल पे बन रहा है। ये लास्ट कैंडल में बन रहा है सर। ठीक है, इसके अंदर जो है ना कम से कम दो फेयर वैल्यू गैप मुझे नजर आ रहे हैं। कितने? दो। एक तो ये निकल आया, ठीक है, एक जी, निकल आया। एक से ऊपर। अब ये जो इससे ऊपर वाला है ना, ये इतना खास नहीं है तो ये भी फेयर वैल्यू गैप है, तो ये भी, लेकिन इसके जो सेकंड कैंडल है आपने उसकी विक को मेजरमेंट की है सेम बॉडी के हिसाब से, जो पहली कैंडल थी उसकी बॉडी का 50% क्रॉस कर गई है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इतना ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो भैया ऐसे ही सीखेंगे हम, बेशक 6 महीने लग जाए, बेशक 1 महीना लग जाए, सिखा के जान छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन क्या है, आप लोगों ने बस भाई सीखना है। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, मैं अपनी मेहनत आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्या है कि यार थोड़ा बहुत डॉलर तो बना लोगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बन जाएंगे। काम नहीं चल सर बहुत ज्यादा बनाए हैं अल्लाह के शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सीखें इससे, इस
अब मुझे कोई कहे ना कोई ये बिजनेस करो, भाई मैं नहीं कर सकता। मैं तो शुरू से यही करता आ रहा हूँ, तकरीबन 5-6 सालों से मैं इसी में ही हूँ। मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, हालांकि अपना हर चीज़ है मेरे पास, बिजनेस तक है, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ये शौक है ट्रेडिंग का। अब ये देखो ना, फेयर वैल्यू कब निकाला, फिबोनाची निकाला, पीओसी निकाला, भाई ट्रेडिंग आप लोगों ने सीख लिया। बस आगे क्या है, आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। आज हम बंदे कम हैं, सारे भाई प्रैक्टिस कर लें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई मैं हाजिर हूं, मैं सिखा के जान छोड़ूंगा किसी भी चीज में अगर सर प्रॉब्लम। ये जी सर एक सवाल था। जी जी सर ये जितनी चीजें आपने सिखाई हैं ये जी। सर सिर्फ गोल्ड में ही काम करती हैं या करेंसी में भी सर ये सेम काम करेगी, करेंसी पेयर आप में? किसी भी एसेट में वर्क कर लें, किसी भी एसेट में, फिबोनाची वाहिद स्ट्रेटेजी है, पीओसी वाहिद स्ट्रेटेजी है, वो हर पेयर में वर्क करेगी, हर पेयर में। लेकिन मैं आपको मशवरा यही देता हूं कि आप जब ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं तो एसेट आपने वही रखना है जो आपने थोड़ा वो स्टडी किया हो, ठीक है, जो आपको पता चलता रहे कि यार मार्केट तो अभी इस टाइम इधर है, कल इस वक्त इधर होगी, मतलब कि नॉलेज पे है ना। आप एक एसेट लेके चलो, 2 एसेट लेके चलो, लेकिन करो वही, उसके अलावा न्यू एसेट पे वर्क ना करो, न्यू एसेट पे ना हो, एक एसेट बनाओ अपना। अब मेरे पास इस टाइम 3 से 4 एसेट्स हैं मेरे जाती, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में देखा जाए तो बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर एंड यूएस ऑयल। अगर आप पाकिस्तान में समझते हैं ना कि मैं पाकिस्तान के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, तो उसके लिए है जी एनसीपीएल। कौन सा? एनसीपीएल, ये शेयर है, ये है निशाद चूनिया पावर लिमिटेड का। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक शेयर को लेके चल रहा हूं, इंटरनेशनल पे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड बीटीसी एंड इथेरियम, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास और कोई चार्ट नहीं है। अब ये एनसीपीएल का शेयर है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना। लेकिन जो बंदा गोल्ड ट्रेडर हो तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बात इतनी सी कि शेयर्स अपने वो रखें जिस पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी मुताबिक कि समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूं। सर ये पाकिस्तानी पेयर पे कैसे करते हैं आप? ये भी MT5 में है? नहीं, MT5 में नहीं आता। ये आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपने आप को पहले फाइलर शो करवाना है, सोर्स ऑफ इनकम शो करवानी है, देन आपके पास ब्रोकर्स है पाकिस्तान के, जैसे कि आरफ हबीब लिमिटेड हैं और एक दो और है, ठीक है। ज़्यादातर मैं आरफ हबीब में करता हूँ और MCB फंड्स में, उसमें अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, तो वहाँ से आप ये शेयर्स बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। लेकिन उसके अंदर एक नुकसान है, टैक्स बड़ा काटते हैं ये। मैं 33% देता हूँ साल का सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक में मार्केट को, साल का। उसके अंदर प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन होनी है इसका 33% जाना है गवर्नमेंट को। इसमें सर लॉट साइज कैसे लगाते हैं? इसमें इसमें कितना लोड साइजिंग प्रॉफिट नहीं है, होता है? इसमें लोड साइजिंग नहीं है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल के अब एनसीपीएल है जी, 62 रुपीज़ का इसका शेयर है। अब मैंने शेयर बाय करने जी 2000 के, ठीक है, या 6000 के, या 6200 के, तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 100 शेयर। तो मैंने 100 शेयर बाय कर लिए। अब इन फ्यूचर इसको महीना रख लो, साल रख लो, 10 दिन रख लो, 1 दिन रख लो, वो अब आप पे है। जब प्रॉफिट लेना आप बाहर आ जाओ, शेयर सेल कर दो। ये इसमें आप शेयर्स लेते हैं, लोड साइजिंग नहीं आती उसमें। क्या है, बस नॉलेज की बात है यार। न्यू यूजर के लिए गोल्ड बेस्ट? नहीं 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 नहीं, मैं मशवरा नहीं देता गोल्ड का न्यू यूजर के लिए। क्यों? इस पे यार लिक्विडिटी बहुत है, वोलेटिलिटी ज्यादा है। मैं जब न्यू आया था ना, मैंने यूरो यूएसडी पकड़ा था, ये समझ लो गोल्ड का छोटा भाई है। यूरो यूएसडी जो ऐसा एक पेयर है करेंसी का, इसके अंदर जो है ना बड़ा ही प्यार से इसकी मूवमेंट है, बड़ी प्यार की मूवमेंट है इसकी, जैसे मर्जी आप इसको इसके। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो आपका बड़ा अच्छा वर्क करता है पीओसी और फिबोनाची यूरो यूएसडी में। लेकिन इसका अगर ब्रोकर आपका अच्छा है ना तो कमीशन आपका बहुत कम रहेगा।
अगर आप विंटेज में हो तो उसका आपका जो है ना कमीशन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। एक्सएम में यूरो यूएसडी का जो है ना कमीशन वो ज़्यादा है। लेकिन न्यू ट्रेडर को सजेस्ट करूंगा यूरो यूएसडी, वो गोल्ड में ना आए, अब भी ना आए। थोड़ा सा आप डेमो चलाओ, डेमो अकाउंट्स बनाए अपने अपने, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बनवाऊंगा। थोड़ा सा पता तो चले हमने लोड साइजिंग लेनी कैसे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अब आप ये देखो, ये जी जी सर ये करेंसी पेयर यूरो यूएसडी ये स्ट्रक्चर सेम फॉलो करता है गोल्ड की तरह? यार, अगर फर्ज करो गोल्ड जो है ना इस तरह का मूवमेंट दे रहा है ना, इस तरह की, मतलब कि बाय पे बाय जा रहा है ट्रेंड पे, तो यूरो यूएसडी आप लोगों को हर एक पल पे आपकी एंट्रीज प्लेस कराएगा। जा ये भी रहा होगा ऊपर, लेकिन ये इस तरह जाएगा, नीचे से यूरो, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, इस तरह जाता है। मतलब कि ये तो स्टार्ट से इसने ऊपर बाय पकड़ लिया ना, ये यूरो यूएसडी थोड़ा सा पहले पुल बैक मारता है एंट्री या स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। लेकिन अगर आपको फिबोनाची आता है ना, तो यहां पर आप फंस नहीं सकते यूरो यूएसडी में। हर पेयर में, अब ये 4 घंटे का पेयर है, मैं यहां पर फिबोनाची ट्राई करता हूं, क्या देखते हैं, लेट्स सी। अब ये लो, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक किया, फिर ये लो, उसने इसका हाई ब्रेक किया, अब मैं इसको कंसीडर करूंगा। फर्स्ट ये देखते हैं जी कि क्या मेरी मार्केट उस पॉइंट पे आई है। लेट्स सी, ये देखें, बिल्कुल आई है, ठीक है। ये वाला एक, इसके तो बड़ी एग्जांपल है फिबोनाची की। अगर आप फिबोनाची सीखती है ना, तो यहां पर आपको ये हर पल आपको फिबोनाची से जो है ना एंट्री प्लेस करके देगा। अब आप यहां पर देख लें, ये लो पकड़ लें और ये हाई पकड़ लें, ये ले, यहां से भी ऊपर चले गया, ठीक है। और दोबारा देख लेते हैं जी, ये लो पकड़ लो और ये वाला हाई देखो, यहां पर इसने पकड़ी है, जरूर पकड़ी है इस पॉइंट पे। आपको मैं दिखाता हूं ये वाला पॉइंट, ये देखो, ठीक है। देता ये एंट्री सेम है, लेकिन क्या है आपकी प्रैक्टिस। यूरो यूएसडी में ये फिबोनाची का जो टूल है ना, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर न्यू ट्रेडर हो तो भाई मेरी मानो तो इस पे आ जाओ। अगर आप लोगों ने गोल्ड में ही वर्क करना है ना, तो भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस दिन रात तय करनी होगी, बस, और कुछ नहीं है। समझ आ गई है? जी जी आप सारे बिगनर्स हैं यहाँ पर कि कोई लॉस करके आए हैं? कितने बंदे लॉस करके आए यहाँ पर? सर मैंने 1000 का लॉस किया 2 साल में। $1000, ठीक है। और बाकी सारे बिगनर्स ही हैं? मैं भी लॉस करके ये आया हूँ। अच्छा भाई, सीख लेते ना यार। मैं देखो से वैसे देखकर जो ना, उन बंदों को चुनता हूँ यार जो वाकई सीरियस है ना, मैं यकीन करें उनकी हेल्प करता हूँ, जो वाकई सीरियस है। अब देखो संडे है, फैमिली डे है आज, मेरे घर में इस टाइम रश पड़ा हुआ है मेहमानों का, और मैं अपने एक साइड टेबल में बैठ के भाई एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ। क्या है, घर वालों से आधे घंटे की इजाज़त ली है कि भाई मेहरबानी। सैटरडे संडे मैं खुद के लिए भाई अपने लिए टाइम निकालता हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, दैट्स इट। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन बहुत है काम के। लेकिन क्या है यार, ट्रेडर है ना, 5 दिन नहीं भी ट्रेड मिलेगी कोई मसला नहीं है, अगले हफ्ते मिल जाएगी। मैं ये सोच नहीं रखता लालच की। अगर मैं लालच करूंगा भाई, मैं तो ये आधे घंटे में ट्रेडर मार्केट से मैं बाहर हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। क्यों? आपको यहाँ पर पैसा 1 सेकंड में आता दिखता है, और 1 सेकंड में पैसा आपका जाएगा, लॉस होगा। जी अली भाई, यानी क्वेश्चन? सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में आप बगैर लालच के हमें सिखा रहे हैं। अल्लाह आपको इसकी जता दे। हम तो इसका नहीं आपको सिला दे सकते। दूसरा सर ये है कि मैंने 2 साल में जितना भी लॉस करवाया सर, मैंने अपने लालच की वजह से करवाया। मतलब मैंने सर $100 से मैंने $40 भी एक दिन में बनाए, लेकिन बार बार मार्केट में घुस के और बार बार ट्रेड लेके मैंने लॉस करवाया सर। तो इसके लिए सर बताएं कि ये अंदर का जो लालच है इसको कैसे कंट्रोल करें सर, क्योंकि हर वक्त दिल करता है अब भी ट्रेड ले लूं, अब भी ट्रेड ले लूं, बार बार घुसता हूँ जिस वजह से लॉस होता है। अब मैं आपको शुरू में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। आपके पास अगर $100 है, ठीक है, इसको ज़रा समझना, ये अभी फजूल की बात नहीं है।
तो आपने इससे ऊपर नहीं जाना 0.01 लॉट से, ठीक है। अब आपको $1000 है, लालच बढ़ गई कि यार पैसा तो मेरे पास ज़्यादा है, इन्वेस्ट कर दिया मैंने, क्यों ना मैं यहां पर 0.5 लॉट्स लूं। ऐसे ही है, जब आप 0.5 लॉट्स लेते हैं ना, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 200 पिप्स का मूव देना और आपका अकाउंट वॉश हो जाना है। बढ़िया 400 का पिप दे देगा, अकाउंट आपका वॉश है। यहां पर 0.1 या इसके आगे ऐड कर सकते हैं 0.05, दैट्स इट। $100,000 जो $1000 के ऊपर है ना, इससे ऊपर लॉट साइजिंग नहीं करनी। और अगर आपका एक ही ट्रेड में दिन का टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो भैया इसको खत्म करो, मार्केट से आउट हो जाओ, लैपटॉप बंद करो, अपने घर टाइम दो, अपने मौज मस्ती करो। क्या है, एक ट्रेड में प्रॉफिट लो, दूसरी ट्रेड में ले लो अगर आपका जो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें कि मैं मार्केट के अंदर $1000 लेके आया हूं, मैंने मंथ इसका 20 से 30% बनाना है, दैट्स इट। एक महीने में आपने 20 से 30% बना लिया, अगले जो 11 महीने होंगे वो आपके प्रॉफिटेबल के होंगे। एक महीने में आपने सीखना जो भी सीखना शुरू के, पहला महीना अगर आपका अच्छा गया है, प्रॉफिट में गया है, तो आगे आगे 11 महीने भी उसी तरह के ही जाएंगे, अगर आपके दिमाग में लालच नहीं है। ये चीजें फॉलो करोगे, ये वाली, आप कामयाब है। लालच नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कैंडल है ना, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप लालच बढ़ा लेंगे, मार्केट नीचे आके लॉस हो गया। लालच ने आपको मरवाया ना, लालच को खत्म करें। इसके ये जो मेरे कहने पे है ना, एक दफ़ा यार महीना लगा के तो देखें, लेकिन क्लास के दौरान नहीं, बाद में। हम फिलहाल डेमो में प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा महीना लगा के देखें ना, भाई प्रॉफिटेबल है, जिधर कहोगे मैं आपको खाना खिला दूंगा यार, जिस होटल में आप कहेंगे, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैंने जब स्टार्ट में ट्रेड शुरू की, मेरा बिजनेस था अपना गारमेंट्स का, होलसेल का, जीन्स का, ठीक है। अनारकली बड़ा मशहूर है लाहौर में, ज़ाती शॉप अभी भी है, लेकिन उसके अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में। बात सुनना बड़ी समझने वाली है। एक साल मैंने बिजनेस को रन किया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ट्रेडिंग का पता चला। तब था गोल्ड कोई लगभग कुछ ₹1.25 तोला या ₹1,00,000 तोले के आसपास ही था, इतना याद नहीं मुझे ना। तकरीबन मैंने 10 दिन लगा के यूट्यूब पे, किसी को कोई पैसे नहीं दिए, कोई फीस नहीं दी। जब मैंने पैसे नहीं दिए किसी को, तो अब मैं आप लोगों से क्यों लूँगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, जब मैंने ना ट्रेडिंग पे आया ना, 10 दिन लगा लिए मैं भाई कि यार मेरे से तो ऊपर ट्रेडर ही कोई नहीं है। मैं मार्केट में इन्वेस्ट किया सीधे हाथ $5,000 का। अच्छा, उस टाइम $5,000 कितने थे? सिर्फ 5 लाख। कितने हैं? 5 लाख। आज तो 15 लाख बनता है ना, उस टाइम 5 लाख था। लो जी, $5,000 से एक हफ्ते के अंदर मैं उसको $10,000 में लेके गया हूँ। लालच थी ना, लालच थी। एक हफ्ते में $10,000, यार क्या बात है, ऐसा बिजनेस ही कोई नहीं। मैंने अपना बिजनेस ख़त्म किया, अपनी जो शॉप थी रेंट पे दे दी कि भाई फारग, ट्रेडिंग से आगे कुछ भी नहीं। यकीन करो, वो जो था ना, बड़ा गलत स्टेप था मेरे लिए। मैंने $10,000 से अपने $20,000 भी लेके बैठ गया मैं। स्टार्टिंग में $20,000 से $25,000 का मेरा ज़ाती लॉस था। फिर मैंने उसको तकरीबन 1.5 साल में, 2 साल में रिकवर किया, सीख के। करने तो एक दिन में कर सकते थे, सीख के आया कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना, सीखा है। लॉस हर बंदे का होता है, मेरा यार अभी भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन है, लालच नहीं है दिल में। सेम है, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे ना यार, मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है जी, और कुछ? लगता है बोर हो गए सारे कहानी सुन के। नहीं सर, एक और भी बात सर, एक और भी सर बात है कि सर हम सिर्फ लॉस हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट होल्ड नहीं होता हमसे सर। हाँ, क्यों नहीं होता? आपका टारगेट ही नहीं सेट। अच्छा, 2 किस्म के टारगेट्स हैं, 2 किस्म के। पहला ये टारगेट है जी, यहां पर आपने एंट्री लेनी है लॉन्ग का, और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। एक तो ये टारगेट हो गया। अब एक टारगेट और है, वो कौन सा है? वो ये है जी, पहले पिप्स देख लें यहां से यहां तक कितने बनते हैं। बनते हैं जी तकरीबन 1028 पिप्स, ठीक है। 1028 पिप्स यहां से यहां तक।
अब मेरा $100 का अकाउंट है, मैंने $10 लेने हैं मार्केट से। कितने? $10। अब जैसे ही इतना टारगेट तो ये मेरा बड़ा है ये वाला, लेकिन दूसरा टारगेट तो बहुत छोटा है। $10 तो 1 सेकंड की मार है। 1 मिनट पे आ जाओ। अब 1 मिनट में मैं देखूंगा कि मेरा जो $10 है वो कितने मिनट पे जाके हिट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट आप क्यों इतना लंबा लेके चलते हैं, वो आपसे होल्ड नहीं होता, आप लॉस लेके चलते हैं। अब मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। ये देखो, यहां पर आपकी एंट्री लगी है इस पॉइंट पे, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, मतलब 1 घंटे में आपका जो है ना, एक यहां से, हाँ 1 घंटे में आपका जो है ना तकरीबन $10 बना है 1 घंटे में। लेकिन यहां से यहां तक तकरीबन 2 दिन लग गए। अब टारगेट तो आपका इतना बड़ा था, 1 घंटे में अगर आपने दूसरा टारगेट $10 रखा तो यार आपका अचीव हो गया। आप क्यों नहीं बाय निकल रहे? अपने 2 टारगेट्स हैं, एक तो ये ट्रेडिंग वाला है और दूसरा जो टारगेट है वो डॉलर्स वाला है, कि मैंने दिन का इतना टारगेट सेट किया है कि मैंने इससे ऊपर प्रॉफिट नहीं लेना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मार्केट बेसिक मेरे हक में है, मैंने इससे ऊपर नहीं जाना। सेम यही चीज अपना लें बस। आई समझ अली भाई? जी सर, आगे सर आगे। हाँ, इस तरह से एक दफा इसको आजमाएं, मजा आएगा। और वो कुछ क्वेश्चन है यार तो कर लो। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। सर मेरी ये बैच इजाजत, ज्यादा ही स्लो है। क्या कह रहे यूके भाई? मैं बोला ये वाला बैच हमारे से भी स्लो है। बैच स्लो है? मतलब कोई भी नहीं बोलता है, कोई पूछता नहीं है हमारे आप ओमी भाई हमारे हैं? पिछले ओमी भाई बैच हैं में आप? तो सब। आप ओमी भाई हैं? नहीं नहीं, उस्मान उस्मान। हाँ उस्मान भाई। उस्मान भाई तकरीबन जो पिछला बैच था ना उसमें भी सेम कंडीशन ऐसी नहीं थी, उसमें थोड़े से चालाक बंदे भी थे, एक्टिव थे। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जी सारी जी, ऐसे ही चुप मैं है। देख रहा हूँ कि सोई हुई है वहां में। हाँ, तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि संडे है ना, कुछ काम के भी दिन है और कुछ वेले भी हैं लोग, कुछ टॉपिक ऐसा बोरियत वाला, तो वो एंटरटेन नहीं हो पा रहे। नया कुछ जब आएगा ना तो सारे एंटरटेन होंगे। अब मेरे स्ट्रेटेजी में नया कुछ है ही नहीं, बाकी इंडिकेटर्स हैं वो तो मैं लेके चलूंगा साथ। पिछला बैच भी मेरा बहुत अच्छा गया है, और जितने बैच मैंने 1.5 साल में किए हैं ना, एक बैच शायद मैंने जो है ना पेड किया हो, एक बैच, और उसकी जो फीस मैंने रखी थी मेरा ख्याल है या $10 थी या $20 थे। उसके भी अंदर ना 10 से 12 मेंबर्स थे, क्योंकि पैसा रखना मेरी मजबूरी बन गई। क्यों? कोई सीरियस नहीं था, सारे नॉन सीरियस थे। दूसरा बैच था, इज दैट्स वाई पहला बैच मैंने कर लिया, उसके अंदर जो था मुझे पता चल गया कि भाई अगला बैच मैं पेड ग्रुप चलाऊंगा। ठीक है, फिर मुझे ये एहसास आया कि यार मैं पेड चला रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? उसकी रीजन है कि यार मैंने बगैर पैसे लगा के सीखा, क्यों ना आप लोग भी सीखो। मैं तो यूट्यूब से सीख ली है, जितना सीख सका मैं सीख लिया, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलूंगा भाई। डे वन से अब तक कोई लालच मेरे दिल में जीरो है। मैं अभी से कहता हूं, मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। हम तो जानते हैं ना। हाँ जी, ऐसे ही है, मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, साफ सीधी बात। अगर इसमें से कोई न्यू मेंबर्स वो सोचे ना कि यार ये इस बंदे के दिल में कोई लालच है, नहीं, जीरो। मुझे क्या ज़रूरत है यार, मेरे पास, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ, मैं ट्रेडिंग में अच्छी जा रही है, सब ठीक है। लेकिन फोकस मेरा क्या है कि यार कुछ मिडल ईस्ट के बंदे हैं, वो जॉब करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं इतना बनता, ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे, चलो थोड़ा बहुत उनका सेटअप बन जाएगा। तो मैं इसी वजह से यार फ्री ऑफ कॉस्ट ले आया हूँ कि यार आ जाओ। अब जो सीरियस बंदा वो आ जाता है। चलो यार इजाजत दो फिर आज के लिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी करना। सेम जोन्स निकाल के मुझे आप लोगों ने अभी सेंड करने हैं, जितने भी हैं 10-11 मेंबर्स हैं, जितने भी हैं। ठीक है, डन सर। चलो भाई, जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए जी सब। अल्लाह हाफिज। ओके।